तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिंक लिस्ट। और हम यूं करते हैं कि लिंक लिस्ट के तहत जो है वो स्टैक बनाने वाली बात करते हैं। तो इसमें ये होगा कि एक तो हमारी लिंक लिस्ट भी क्लियर हो जाएगी कि लिंक लिस्ट कैसे बनाते हैं, और स्टैक जो है अगर लिंक लिस्ट से बनानी हो तो वो कैसे बनती है वो भी साथ ही कवर हो जाएगा। दो टॉपिक हमारे जो है वो कवर हो जाएंगे। अब सबसे पहले तो इसका हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए मैं जस्ट सिंपल, जैसे पहले हम लोग कोडिंग करते हैं वैसे ही। तो ये वाला जो कोड हम देखते हैं जस्ट सिंपल टेस्टिंग के लिए कि हमारा कंपाइलर और बाकी चीज़ें ठीक चल रही हैं कि नहीं चल रही। हमने कोड चलाया। कोड हमारा चल गया। आपको ये ब्लैक वाली स्क्रीन नजर आई थी तो बेटा जरा मुझे मैसेज कर दीजिएगा। हमने ये देख लिया कि हमारा ये कोड ठीक चल रहा है, हमारा स्ट्रक्चर ये वाला कंपाइलेशन वगैरह का कोई इशू नहीं है। तो वो हम आते हैं अपने मेन टास्क की तरफ। अब हम लोगों ने करना क्या है, एक तो लिंक लिस्ट बनानी है, ठीक है। और उस लिंक लिस्ट का बिहेवियर कैसा होगा, स्टैक की तरह होगा। स्टैक का बिहेवियर क्या होता है हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है कि फर्स्ट इन फर्स्ट, लास्ट इन फर्स्ट, फर्स्ट इन और लास्ट आउट जो है, ये बेसिकली उसको हम कहते हैं कि जो पहले आएगा वो बाद में जाएगा। या इसको दूसरे अल्फाज में यूं भी कहा जाता है, लीफो भी इसको कहा जाता है, और लीफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। दोनों का एक ही मतलब बनता है। अमूमी तौर पर वैसे स्टैक को लीफो के नाम से जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, के जो लास्ट में आया उसको सबसे पहले जो है वो हम लोग जो उसको करेंगे अपने स्टैक में से बाहर निकालेंगे। इसके लिए दो टर्मिनोलॉजीज भी यूज होती हैं, एक को कहते हैं पुश और एक को कहते हैं पॉप। तो पुश का मतलब क्या होता है, जब हम कोई चीज़ स्टैक में भेजते हैं उसको हम कहते हैं पुश करना, और जब स्टैक से किसी चीज़ को जो है रिमूव करते हैं तो उसे कहते हैं पॉप करना। ठीक है जी, तो पुश और पॉप ये दो टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ओवरफ्लो और अंडरफ्लो का एरर भी जो है इसके साथ आता है कि स्टैक का अगर साइज था 5, 5 के 5 एलिमेंट अगर पूरे कर दिए जाएं और फिर भी कोई एलिमेंट इंसर्ट करने की कोशिश की जाए स्टैक में या पुश करने की कोशिश की जाए तो उसे हम कहते हैं कि वो ओवरफ्लो एरर है। और जब हमारी स्टैक एम्प्टी हो जाए और उसके बावजूद हम कोई चीज़ जो है वो पॉप करने की बात करें तो उसे हम कहते हैं अंडरफ्लो एरर। ठीक है, तो दो तरह के एरर होते हैं, ओवरफ्लो और अंडरफ्लो। तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास एक स्टैक है, हम ये सपोज कर रहे हैं कि ये अब हमारी एक नोड है। ठीक है जी, और इसके बाद हम लोगों ने एक नोड और बनाई, इसके बाद एक नोड हम लोगों ने और बनाई, तो ये 3 नोड्स हमने बनाई हैं। अब इस नोड में यहाँ पर दो पार्ट्स हैं, एक को हम कहते हैं कि यहाँ पे डाटा पार्ट है और साथ वाले पार्ट को हम कहते हैं ये हमारा लिंक पार्ट है। सेम ऐसे ही हमारी जितनी भी नोड्स बनेंगी उन सभी के इसी तरीके से जो है वो दो दो पार्ट्स होंगे। तो यहाँ तक कोई बात जो आप लोग पूछना। अच्छा जी, अब हम ये कहते हैं कि हमारा डाटा पार्ट में स्टोर था
बल्कि इसको भी मैं पार्ट्स की सूरत में ही इसकी करता हूँ। अब हम कहते हैं यहाँ पे डाटा स्टोर क्या है, डाटा स्टोर है यहाँ पे 10 स्टोर है, और यहाँ पे हम कहते हैं 33 स्टोर है, यहाँ पे 55 स्टोर है। और लिंक पार्ट में क्या है, अब ये नोड जिस जगह पर बनी है, ये नोड जिस जगह पर बनी है उसका एड्रेस मैं कहता हूँ, सपोज उसका एड्रेस है जी 0x105। ये जो एड्रेस है ये बेसिकली कहाँ पे स्टोर होगा, इस जगह पर स्टोर होगा। ठीक है, इसी तरीके से अब ये वाली नोड जो है, जो मेरी तीसरी नोड है, ये भी तो मेमोरी में किसी ना किसी जगह पे बनी है ना, तो मैं कहता हूँ वो 201 थी। अब ये वाला एड्रेस कहाँ पे स्टोर होगा, इस लोकेशन पे लिंक पार्ट में इसका एड्रेस स्टोर होगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे चूंकि और कुछ नहीं है, ये सबसे आखिरी नोड है, तो यहाँ पे क्या स्टोर होता है, नल स्टोर होता है। इसी तरीके से हमारा एक वेरिएबल होता है जिसे हम कहते हैं हेड। हेड में क्या होता है कि जो पहली नोड हमारी होती है, देखिए पहली नोड भी तो कहीं ना कहीं मेमोरी में उसने भी तो लोकेशन ली है ना, तो मैं उसे कहता हूँ कि वो उसकी लोकेशन ये थी। तो हमारे हेड के अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी वो ये वाली स्टोर होगी। अब मैं हेड, चूंकि वेरिएबल इसका तो मुझे पता है, इसके अंदर जो एड्रेस पड़ा होगा उस एड्रेस में इस लोकेशन पे चले गए, इस लोकेशन से मुझे ये वाली नोड मिल गई। और इस नोड का मुझे पता दो पार्ट्स हैं, लिंक पार्ट में एड्रेस पड़ा है अगली नोड का, उस अगले एड्रेस पे गया तो अगली नोड मिल गई। इसके लिंक पार्ट पे एड्रेस पड़ा है अगली नोड का, अगली नोड मिल गई। इसके लिंक पार्ट में नल है, तो मतलब क्या इससे आगे नोड कोई भी नहीं है। अब मैंने इस तरीके से जो अपनी स्टैक में लिंक लिस्ट के तहत मैंने स्टैक बना ली, और इसको हम क्या कह रहे हैं, पुश करना। कि जो भी एलिमेंट आ रहा है वो देखो एंड में आ रहा है, मैंने पहले ये नोड बनाई, फिर ये वाली नोड बनाई, फिर ये वाली नोड बनाई। इसको हमने क्या नाम देते हैं, पुश करना। ठीक है, पॉप करना है तो सबसे पहले किसको रिमूव करना पड़ेगा, इसको रिमूव करना पड़ेगा। फिर उसके बाद किसको रिमूव करना पड़ेगा, इसको रिमूव करना पड़ेगा। फिर किसको रिमूव करना पड़ेगा, इसको। इनके लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे लास्ट में आया था उसको सबसे पहले जो है वो आउट किया जाएगा। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गया, ये जितनी अभी मैंने डायग्राम बनाई थी ये बेसिकली थी लिंक लिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, जब हम लिंक लिस्ट बनाते हैं तो हम कहते हैं हमारे पास ये हेड होता है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है कि मुझे ये तो पता है, मैं एक वेरिएबल और बना लेता हूँ और उस वेरिएबल में मैं यहाँ पे उसे कह देता हूँ, वेरिएबल का नाम मैं रखता हूँ लास्ट। लास्ट वेरिएबल में हम लोग क्या स्टोर कर लेते हैं, तो हमारी जो सबसे आखिरी नोड है उसका एड्रेस मैं स्टोर कर लेता हूँ। ठीक है, अब इससे क्या होगा, मुझे पता चल जाएगा मेरी सबसे आखिरी नोड कौन सी है, मैं उससे आगे नहीं अगली नोड बनाऊंगा। तो यहाँ तक तो चले मेरा गुजारा हो गया। अब लेकिन मेरा जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम ये था कि मैं लास्ट नोड पे तो पहुंच गया, मैं कहता हूँ ये पॉप कर दो। पॉप किसको करना है, इसमें से 55 को करना है। अगर 55 को करना है तो मतलब क्या है कि मेरी लास्ट नोड में एड्रेस क्या आना चाहिए, ये वाला आना चाहिए। ये एड्रेस तो यहाँ पे कहीं मौजूद ही नहीं है, मेरे इतने पूरे पोर्शन में देखें, मेरी जो आखिरी नोड है उसमें तो ये वाला एड्रेस ही मौजूद नहीं है। अगर ये एड्रेस मौजूद नहीं है तो मैं अपने लास्ट वाले वेरिएबल को कैसे अपडेट कर सकता हूँ। तो ये क्वेश्चन है, आप लोगों ने मुझे इसका हल बताना है अभी कि इसका हल क्या निकाला जाए। एक हल जो आप लोगों ने बताया डबल लिंक लिस्ट, बिल्कुल ठीक था, डबल लिंक लिस्ट हम बना सकते हैं ताकि हमारे पास इस नोड के पास जो लास्ट वाली नोड है उसके पास उससे पिछली नोड का एड्रेस मौजूद हो। एक तरीका ये वाला जो आपने बताया बिल्कुल वैलिड था, लेकिन इससे बेहतर भी एक तरीका हो सकता था। वो तरीका ये हो सकता था, मैं यहाँ पर डायग्राम बनाता हूँ। देखें, हम हेड को इस लिए बनाते थे क्योंकि हमने इसकी मदद से मूव करना होता था। ठीक है, इसलिए हम लोग हेड बनाते थे। लेकिन अगर हमने मूव ही जो है वो बैकवर्ड करना है, यानी कि इसके पास से हमने यहाँ पर जाना है, इससे हमने यहाँ पे जाना है, तो अगर हमने मूव ही इस तरीके से करना है तो क्यों ये बेहतर नहीं है कि मैं अपनी जो डायग्राम है वो या अपनी जो प्रोग्रामिंग है वो कुछ को उसको कुछ इस तरीके से कर लूं कि मैं अगली नोड का एड्रेस स्टोर करने की बजाय, ठीक है, अगली नोड का एड्रेस स्टोर करने की बजाय मैं उससे पिछली वाली नोड का एड्रेस स्टोर करता हूँ। अब मेरी जब अगली नोड बनेगी, मैं कहता हूँ मैंने एक और नोड आया, मैंने एक डाटा और पुश किया। ठीक है, तो अब जब ये वाला डाटा पुश करूंगा तो मैं इस तरीके से कर लेता हूँ। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना,
अब क्या होगा, मैंने इस नोड को पॉप किया, ये नोड खत्म हो गया, लेकिन इसके पास ये एड्रेस पड़ा है, इस एड्रेस की वजह से मैं यहाँ पे आ गया। तो मैं अपना ये वाला जो पॉइंटर है, ये वाला जो एड्रेस है, उसको साथ साथ अपडेट करता जाऊंगा। तो मैं इस तरीके से तो भी कर सकता था ना, क्योंकि हमने जब भी मूव करना है स्टैक में कुछ नया एलिमेंट अगर इंसर्ट करना है, तो मैं इसको देखता हूँ, इसके बाद मेरा नया एलिमेंट आएगा। तो इसका मतलब है कि मुझे जरूरत ही नहीं है इस वाले हेड की, तो मैं इस हेड वेरिएबल को बनाता ही नहीं हूँ, मैं उसकी जगह पे ये लास्ट वाला वेरिएबल बना लेता हूँ, या मैं इसका नाम टॉप रख देता हूँ कि मेरी स्टैक की टॉप क्या है। तो ये मेरी स्टैक है, स्टैक का एलिमेंट 1 2 3 4, और यहाँ पे जो टॉप वेरिएबल है मेरा, इस सिंबल के मैं कहता ही टॉप हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे आखिरी वाली जो मेरी नोड है उसका एड्रेस मैं यहाँ पे स्टोर कर देता हूँ। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कुछ ये वाली वर्किंग करते हैं। ठीक है जी, तो हम इस तरीके से भी तो कर सकते हैं। तो हम ये वाली अप्रोच यूज करते हैं। इस अप्रोच में अगर किसी को कोई इशू है, वो बात करना चाहता है, तो आप लोग बात कर लीजिए। तो अब हमने जो डायग्राम अभी बनाई है उस लिहाज से हम यहाँ पे कुछ जो है वो बनाते हैं। अच्छा, मैं अब काम करूँगा स्ट्रक्चर या क्लासेस में से किसी एक में। अमूमी तौर पे वैसे ये होता है कि मैं क्लास में जब काम करवा रहा होता हूँ तो स्ट्रक्चर से करवा देता हूँ, ताकि बच्चों को समझ आ जाए, और जो टास्क देता हूँ वो देता हूँ क्लासेस के थ्रू, ताकि बच्चों को वो काम दोबारा करना पड़ जाए। तो आज लेकिन मैं आपको क्लासेस के थ्रू ही करवा देता हूँ। तो हम एक क्लास बनाते हैं, क्लास नोड, और ये मेरी एक नोड बनेगी। उस नोड को हम कहते हैं कि हम कुछ वेरिएबल्स में दोनों इस वक्त पब्लिक रख रहा हूँ अपनी आसानी के लिए, लेकिन जब आप लोगों ने ये टास्क करना है तो वेरिएबल हमेशा प्राइवेट रखे जाते हैं। ठीक है, तो एक मैं ले लेता हूँ डाटा के नाम से वेरिएबल, और एक वेरिएबल मैंने ले लिया पॉइंटर टाइप का, अच्छा नोट नोट, और इसका मैंने नाम रख दिया लिंक। ठीक है जी, और मैं इसका बनाता हूँ कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर का हमें पता है कि एक खास फंक्शन होता है, और ये फंक्शन ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है जैसे ही उस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनता है। तो मैंने क्या किया, तो जो मेरा लिंक वेरिएबल था उसमें मैंने स्टोर कर दिया नल, ताकि जब भी मेरा कोई ऑब्जेक्ट बने नोड क्लास का, तो उसका लिंक पार्ट में क्या आ जाए, नल आ जाए, और जो डाटा पार्ट है उसमें मैं कहता हूँ क्या आ जाए, 0 आ जाए। ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर मैंने बना लिया। अब जब हमारा कंस्ट्रक्टर बन गया तो हम एक और क्लास बनाते हैं, और उसका नाम हम रखते हैं क्लास लिंक लिस्ट। और लिंक लिस्ट में हम लोग क्या करते हैं कि एक वेरिएबल बनाते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे भी सारी चीज़ें पब्लिक ले रहा हूँ, लेकिन जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि आप लोगों ने क्या करना है, वेरिएबल हमेशा प्राइवेट लिए जाते होते हैं, पब्लिक नहीं लिए जाते। ठीक है, ये वाली बात मैं कर रहा हूँ, आप लोगों ने जो वेरिएबल्स लेने हैं वो क्या लेने हैं, प्राइवेट लेने हैं। ठीक है, मैंने खुद से अभी जानबूझ के पब्लिक ले लिए थे। तो एक मैं वेरिएबल और बनाता हूँ नोड का, और उससे मैं कह देता हूँ नोड, ये एक पॉइंटर वेरिएबल है, और ये मैंने कर दिया। ठीक है, अब मैं इसका एक कंस्ट्रक्टर भी बना लेता हूँ, और कंस्ट्रक्टर में मैं जाके, कंस्ट्रक्टर हमेशा आपको पब्लिक बनाना पड़ता है, तो मैंने इसमें क्या किया, टॉप वेरिएबल जब शुरू में था तो हम लोगों ने इसमें क्या स्टोर कर दिया, नल। अगर हमारे टॉप वेरिएबल में नल है तो मतलब क्या होगा कि इस वक्त हमारे पास स्टैक में कुछ भी डाटा जो है वो मौजूद नहीं है। ठीक है जी, तो जस्ट अपनी कंफर्मेशन के लिए इसको वैसे ही रन करते हैं। देखते हैं कोई एरर तो नहीं आ गया जी हमसे। ठीक है जी, प्रॉपर रन हो गया, इसका मतलब है कोई भी एरर यहाँ तक नहीं आया। अब हम दोबारा जाते हैं अपनी इस क्लास में, और इसमें हम लिखते हैं
एक फंक्शन, और उस फंक्शन को मैं नाम देता हूँ void पुश। पुश का मतलब क्या होता है, एक नई नोड को इंसर्ट करना, ठीक है। और अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग मैंने ये किया, सबसे पहले बात मैंने क्या किया, यहाँ पे जाके मैंने एक वेरिएबल जो टॉप था उसमें क्या स्टोर कर दिया, नल स्टोर कर दिया, ठीक है। हेड बनाने की जरूरत नहीं है मुझे, तो अब मैं इससे एक नई नोड को बनाने लगा हूँ, ठीक है। इस नई नोड को बनाने के लिए हम लोग कहते हैं जी कि नोड न्यू नोड इज इक्वल टू तो जब मेरी ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, ठीक है, जब मेरी ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी तो एक नई नोड बन जाएगी, ये वाली सूरत हाल होगी। यहाँ पे नल आ जाएगा, नल कैसे आएगा, कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हुआ, यहाँ पे 0 आ जाएगा, ये इतना काम होगा, ठीक है। ये क्यों हुआ मैं आपको बता देता हूँ कि जब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई तो उसके साथ ही क्या होगा, कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा, नोड क्लास का कंस्ट्रक्टर चलेगा। जब कंस्ट्रक्टर चलेगा तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, ये वाली दोनों लाइंस भी एग्जीक्यूट होंगी। तो मेमोरी में जिस जगह पर आपका ये नई नोड बनी उसको मैं कहता हूँ कि वो ये वाली लोकेशन थी। यहाँ पे नल आ गया और यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है जी। यहाँ तक बात क्लियर है जी सब? कोई बात आप पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। अब जब नई नोड बन गई तो हम लोग अब क्या करते हैं कि यूजर से डाटा लेते हैं। तो हम एक वेरिएबल और बना लेते हैं डी के नाम से और कहते हैं सी आउट, बल्कि इसकी बजाय एक बेहतर अप्रोच ये है कि हम इसमें एक फंक्शन को ही पैरामीटर पास करते हैं और वही हम उसमें स्टोर करवा देते हैं नोड में, न कि हम यूज़र से वैल्यू लें और फिर उसको सारा कुछ करें। तो हम ये फंक्शन को कुछ इस तरीके से बना लेते हैं। एक मिनट होल्ड कीजिएगा। तो यूज़र जो वैल्यू नोड में स्टोर करना चाहेगा वो इस फंक्शन को एज ए पैरामीटर भेज देगा और वही पैरामीटर को हम यूज़ कर लेते हैं। अब हम कहते हैं कि न्यू नोड एरो डाटा इज इक्वल टू वैल। वैल में आ गया जी, ठीक है। और इसके साथ हम दूसरा काम एक ये करते हैं, नोड एरो लिंक पार्ट इज इक्वल टू टॉप। तो टॉप में इस वक्त क्या होगा, नल, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यूज़र ने जो डाटा दिया, ये यूज़र ने यहाँ पे भेजा हुआ था 10, सपोज वो वैल वाले में, तो वो क्या था, यहाँ पे आ गया। टॉप में जो कुछ पड़ा था वो इस जगह पर आ गया, ठीक है। और इसके बाद हम एक लाइन और लिखते हैं और वो लाइन क्या होती है, टॉप की वैल्यू को चेंज कर देते हैं। टॉप की वैल्यू को वही कर दिया जो कि न्यू नोड की वैल्यू थी। अब न्यू नोड की वैल्यू क्या थी, ये वाली, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास जो है ये वाली वैल्यू जो है वो टॉप में चली गई। यहाँ तक बात क्लियर हुई जी? ये जो इतना मैंने कोड लिखा, इस कोड में अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो मुझसे बात कर ले जी, इसको समझ लें, देख लें। मैं रिपीट कर देता हूँ। तो मैंने पहले क्या किया, एक नई नोड बनाई, नई नोड के दोनों पोर्शन में मैंने अपना डाटा स्टोर करवाया। एक में स्टोर करवाया वैल, वैल कहाँ से आया, जो यूजर ने वैल्यू दी थी। और दूसरे में क्या स्टोर कराया, जो कि टॉप में पड़ा हुआ था। टॉप में जो वैल्यू पड़ी होगी वो इसके लिंक पार्ट में आ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद मैंने टॉप की वैल्यू को भी चेंज कर दिया। टॉप की वैल्यू को चेंज किससे किया, एक नए वेरिएबल से। अच्छा, ये मैं न्यू नोड का थोड़ा सा कंसेप्ट आपको क्लियर कर देता हूँ। जब हम नई नोड बनाते हैं ना, तो मैंने एक वेरिएबल और बनाया, न्यू नोड, ये एक वेरिएबल बना। और इस वेरिएबल में बेसिकली एड्रेस आता है जिस जगह पे ये नई नोड बनती है, ये आता है एड्रेस इसमें, ठीक है।
तो अब ये वाली लोकेशन किसको एक्सेस कर रही है? इस वाले को। अब जब मैं कहता हूँ न्यू नोड एरो डाटा, तो मतलब है मैं इसकी बात कर रहा हूँ। जब मैं कहता हूँ न्यू डॉट लिंक, तो उसका मतलब है मैं इसकी बात कर रहा हूँ। और जब मैंने ये वाली लाइन लिखी, मैंने जब ये वाली लाइन लिखी कि न्यू नोड में जो कुछ पड़ा वो टॉप में दे दिया जाए, तो न्यू नोड में इस वक्त क्या पड़ा था हमारे पास? 0x101, टॉप की वैल्यू भी यही होगी, 101 होगी। तो इस तरीके से हमारे एक नोड जो है वो हम लोगों ने क्रिएट कर ली। अब मैं कहता हूँ यूजर दोबारा एक और नोड क्रिएट करता है, तो मैं उसके लिए कुछ ये नीचे सपोज हमने ये वाला कोड लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ, मैं फिलहाल सिर्फ समझाने के लिए कोड लिख रहा हूँ, तो इसलिए मैं कह देता हूँ पहले 10 उसने कहा था, फिर वो क्या करता है कि इसको कर देता है 20 कर देता है। तो ये कुछ कोड लिखा हुआ, तो पहले जब ये लाइन, अभी चूंकि प्रॉपर कोड नहीं है इसलिए मैंने कमेंट्स में लिखा है, तो इस लाइन से क्या हुआ कि ये वाला कोड एग्जीक्यूट हुआ। जब ये लाइन चलेगी तो क्या होगा? ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। अब इसके तहत तो हमने ये सारी जो भी वर्किंग कर रहे थे हमने कहा था इसके तहत हो रही है। अब हम इसके तहत भी देखते हैं, जब ये वाली लाइन चलेगी तो हम कहते हैं फिर दोबारा यही सारा कुछ होगा, ठीक है। अब जब ये दोबारा कुछ होगा तो उसमें कुछ चीजें हमें समझनी चाहिए। पहली बात, न्यू नोड खत्म हो जाएगा जैसे ये वाली ब्रैकेट एग्जीक्यूट होगी, क्योंकि इस वेरिएबल का लाइफ कितनी है? जितना इसके फंक्शन की लाइफ है, फंक्शन से बाद इसकी लाइफ नहीं है। तो जैसे ये लाइन नंबर 22 एग्जीक्यूट होगी, तो ये वाला जो वेरिएबल है मेरा, ये वेरिएबल मेरा खत्म हो जाएगा, ठीक है जी, खत्म हो गया वाला वेरिएबल। जब लाइन नंबर 30 की वजह से ये वाला कोड दोबारा चला, तो इसका मतलब है कि ये लाइन दोबारा चली और 20 यहाँ पे पास हुआ, ठीक है। जब ये लाइन दोबारा चलेगी तो मतलब है कि एक और जो है वो बना यहाँ पे जाके, न्यू नोड का वेरिएबल बन गया। और इस वेरिएबल में क्या होगी? वो लोकेशन जिसमें इस वक्त आपका ये नई नोड बनी। और जब ये नई नोड बनी तो ऑब्वियसली